जय हिंद एवरीवन, दिस इज पिंटू फ्रॉम IIT बॉम्बे। अगर इस प्रॉब्लम की बात करें तो इसमें एक m मास का ब्लॉक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है और वो स्ट्रिंग जो है सो एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल में एक होल है उससे पास कराया हुआ है नीचे की तरफ, और ये बॉल r रेडियस के सर्कल में हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन कर रहा है। अब अगर हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन कर रहा है ओमेगा नॉट वेलोसिटी के साथ, तो यहाँ पर एक बाहर की तरफ फोर्स डेवलप होगा m ओमेगा नॉट स्क्वायर r। अब उस फोर्स को बैलेंस करने के लिए नीचे की तरफ एक फोर्स लगाया हुआ है T1। अब ये फोर्स को धीरे धीरे बढ़ाया जाता है T2 तक, जब तक इसका रेडियस r से घटकर r/4 नहीं हो जाता। तो इस क्वेश्चन में हमें T1/T2 का रेशियो बताना है कितना होगा। तो सबसे पहले बात करें इसमें टेंशन का, तो वो टेंशन फोर्स जो होगा इस पे जो नीचे लगाया गया है वो होगा m ओमेगा स्क्वायर r। अब इनिशियल कंडीशन में जो T1 है तो उसके लिए वो बराबर होगा m, ओमेगा का वैल्यू ओमेगा नॉट दिया हुआ है तो ओमेगा नॉट स्क्वायर और रेडियस r पता है। उसी तरह अगर हम T2 को लिखें तो यहाँ m ओमेगा स्क्वायर और वहाँ का रेडियस है r/4, बट हमें यहाँ ओमेगा नहीं पता है। अगर ये ओमेगा हम किसी तरह से जान ले तो फिर हम रेशियो इजीली बता सकते हैं। तो इस ओमेगा को फाइंड करने के लिए हम ध्यान से सोचें तो इसमें कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है, और हम लोग जानते हैं एक्सटर्नल टॉर्क 0 होता है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है। तो उसी चीज़ को हम लोग यहाँ यूज करने जा रहे हैं। तो अगर एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करें तो हम लोग एंगुलर मोमेंटम जानते होता है आई ओमेगा, जहाँ आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो यहाँ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² और ओमेगा, जिसको हम दूसरे फॉर्म में हम लोग लिखते हैं mvr। यहाँ पर एक r और ओमेगा को v लिख देते हैं और एक r बच जाता है। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करें तो L1 = L2। तो इनिशियल में कितना होगा एंगुलर मोमेंटम mr² ओमेगा नॉट इक्वल हो जाएगा m, और बाद में रेडियस हो जाता है r/4 और ओमेगा जो हमें फाइंड करना है। तो इस तरह से अपना ओमेगा आ गया 16 ओमेगा नॉट। अब इस ओमेगा को यहाँ पुट करेंगे तो अपना जो T2 है वो आ जाएगा 64 m ओमेगा नॉट स्क्वायर r, ये इतना आ जाएगा। तो फिर हम T2/T1 इजीली बता सकते हैं, कितना हो जाएगा 64। तो ये अपना आंसर हो गया। तो इस प्रॉब्लम में हमें सोचना था एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के बारे में, जहाँ से हम लोग ओमेगा निकाल सकते हैं। तो अगर एक्सटर्नल टॉर्क 0 होता है तो हम लोग एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करते हैं ठीक उसी तरह से जैसे एक्सटर्नल फोर्स 0 होता है तो मोमेंटम कंजर्वेशन हम लोग अप्लाई करते हैं। तो आई होप कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू।